क्या है अपना सिंबलिज्म ऑफ द सी हो गया। फिर द थीम ऑफ फेट एंड एक्सेप्टेंस। द थीम ऑफ फेट एंड एक्सेप्टेंस। चलो इससे पहले कि आगे बढ़े बताओगे हमें। ओके, इन इस्केपेबल डेंसिटी सॉरी डेस्टिनी, इन कैपेबल डेस्टिनी। चलो तो इनएस्केपेबल मतलब अपरिहार्य या अनिवार्य, और डेस्टिनी मतलब होता है आपका कोई भी जहाँ पहुंच का लक्ष्य या गंतव्य स्थान। ठीक है, चलो अपन इसको प्रॉपरली हम बात कर रहे हैं थीम की। मतलब इस पूरे प्ले में आखिर बात किन मुद्दों को लेके उठाई जा रही होगी, आखिर वो मुख्य चीजें हैं क्या। तो पहला है भाग्य और दूसरा है स्वीकार्यता। भाग्य मतलब ये होता है कि हम जो उस प्ले में होना है वो होके रहेगा। मतलब एक मछुआरे की जीवन क्या होता है, समंदर में जाना, ये उसका भाग्य है, उसको जाना ही पड़ेगा, है ना। और उसको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि समंदर कितना ताकतवर होता है। उसकी ताकत को, समंदर की ताकत को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि वो ये समझ लो कि क्या है, अपन बोलते हैं अनटेम्ड, अदम्य, है ना। हाँ, जिसको झुकाया नहीं जा सकता, है ना, और जो चाहे वो कर सकता है। तो ये दो चीजें बताई गई कि पहला भाग्य और दूसरा स्वीकार्यता। अब सुनो पहले, इन एस्केपेबल डेस्टिनी मतलब एक ऐसा लक्ष्य आपकी आपका क्या बोलते हैं अपन और उसको, हाँ डेस्टिनी लक्ष्य ही होता है ना। तो देखो, है ना, लक्ष्य, तकदीर, भाग्य, डेस्टिनी। तो जो होना ही है, निश्चित भाग्य मतलब एकदम होना ही है जो। तो द प्ले एक्सप्लोर द आइडिया ऑफ फेट, किसके आइडिया को बताता, भाग्य के। एंड द इनस्केपेबिलिटी फोर्स, ऐसा फोर्स जो अजर अमर है, जो होगा। दैट गवर्न द लाइव्स ऑफ द कैरेक्टर्स, जो चीज जो किस पे, किसको गवर्न करता है, किस पे अपने डोमिनेंस बनाता है, कैरेक्टर्स पे, और पर्टिकुलरली किस पे, मोरियास पे। ट्रेजिक लॉस ऑफ हर सन टू द सी, स्पेशली मौर्य पे ये पूरा प्ले डिपेंड है कि मौर्य को कैसे उसने मतलब इस प्ले में भाग्य ने बना के रखा है कि बेटा तुम्हें तो भोगना है, तुम्हें सहना पड़ेगा दर्द, यही तुम्हारी तकलीफ है। ठीक है, फिर देखें रेजिग्नेशन एंड एक्सेप्टेंस। रेजिग्नेशन बताया था, परित्याग, एक्सेप्टेंस स्वीकार्यता। तो दो चीजें हैं, है ना। बच्चा अपने घर में खुशियों का त्याग करता है और अपने कर्तव्य के लिए बढ़ता है आगे, है ना, ये पहली चीज। और अब इसमें क्या है देखो, तो मौर्य एवेंचुअली एक्सेप्ट टू हर फेट, मौर्य इस बात को स्वीकार करती है, इनएविटेबिलिटी ऑफ लॉस। फिर रिप्रेजेंट्स द पावरफुल थीम ऑफ स्टोइसिज्म। उसमें देखो उदासीन, कल एक वर्ड था उदासीन, से बना है ये उदासीनता, है ना, स्टोइसिज्म, स्टोइक। ठीक है, तो पावरफुल थीम ऑफ स्टोइसिज्म और रिसाइलेंस मतलब एकदम सन्नाटा छा जाना, हर बार 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 बच्चे का मरना और उसके बाद फिर सन्नाटा छा जाना, दुख का माहौल बन जाना, उसको बोलते हैं रिसाइलेंस। इन द फेस ऑफ लाइफ
क्रूएलिटी, जीवन की क्रूरता में दिखाई गई है। तुम लोग ये सीन फील नहीं कर सकते। ऐसे सीन हमने काफी सारे मतलब अपने यहाँ ना पहले के समय में घटते हुए देखे। कल तो बहुत सुहावना माहौल रहता है। अपने इंडिया में होता था पता है कैसा? देखो, बरसात लोगों के ऊपर से किसी की तबीयत खराब, टपरिया पनी लगी आजू बाजू से उसके अलावा फिर हिट नहीं, ये हवा में वो जा रहा है, वो तड़फ लाइव देख आजकल। वो तो कंबल का फिर भी ठीक है, ठंड में पानी नहीं गिरता, पानी गिरना और उसके बाद हवा चलना और पड़ी हुई टपड़िया टपरिया होना खतरनाक। कई लोगों की जान गई है। इंसान हाथ में तो कह पा रहा, लोग हर किसी को नींद जरूरी होती है, लोग सो नहीं पाते थे। देखो गरीबी कैसे गरीबी को मारती है। पहली चीज उसके घर में पानी टपक रहा है, वो रात भर सो नहीं पाया। अब जरूरत उसको एक कल काम करने के लिए जाएगा तो दो पैसे लेके आएगा, लेकिन थकने की वजह से वो दिन में सो रहा है तो काम करने नहीं गया तो रात को फिर खाना की मतलब जीवन का जो ग्रीफ है वो एकदम गहराई से हम थका हुआ है। और अगर काम करने जाता तो फिर बीमार हो जाता है, बीमार होता है तो फिर वही बुरी स्थिति बनती। क्या करे वो बंदा कि हाथ में कुछ नहीं है। तो गरीबी धीरे धीरे इंसानों को खा जाती है। जीवन का सच है। का एक एग्जाम्पल, हमारी एक मौसी थी, हमारी थी सगी मौसी, जिनकी डेथ है। यही स्टोरी। नहीं, पहले ऐसा ही होता था ना, ऐसे ही शायद इस पूरे मोहल्ले में खराब। बहुत टाइम लगा है वक्त। ये भगवान को शुक्र मनाना चाहिए, हम लोग अच्छी जनरेशन में के वक्त में पैदा हुए हो। क्या हवा चेयर पे बैठ पा रहे, डिजिटली पढ़ पा, तो बाहर ही नहीं निकल। ये सब बताने के लिए उनके पास शब्द नहीं होते। एक्सपीरियंस बहुतों को है लेकिन शब्द नहीं होते। तो ऐसा ही ठीक। फिर पढ़ो ये, फिर को इसको खत्म करते हैं। ट्रांसेंडेंट थ्रू ग्रीफ। ट्रांसेंडेंट मतलब होता है बदलाव। ठीक है, तो ग्रीफ दुख के द्वारा बदलाव। Moria's journey from despair, a sense of calm, resignation reflect the human capability, meaning and dignity even circum। अपने जीवन के कड़े अनुभवों में, है ना, जो मौर्य है वो अपने सेंस से
सब शांति रखती है ना। हालांकि का जो सेंस वो शांति है वो जा रही होती है, लेकिन वो अपनी मानव की जो क्षमताएं होती है ना, उससे कोशिश करती है कि सब सही हो, लेकिन कोई क्या ही कर सकता। ठीक है, ओके। द रोल ऑफ रिलीजियस एंड सुपरस्टिशन, है ना, मतलब धर्म और अंधविश्वास का क्या रोल है यहाँ इस चैप्टर में और इसमें। द रिलीजन प्लेज अ प्रोमिनेंट रोल इन राइडर टू द सी। धर्म ने इस प्ले में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, रिफ्लेक्टिंग द डीप रूटेड फेथ ऑफ द एरन आइलैंडर्स। मतलब ये जो एरन आइलैंड के जो लोग हैं, है ना, वो धर्म से डीप रूटेड है, जुड़े हुए हैं। मोरिया टर्न टू हर कैथोलिक बिलीफ। अच्छा, मोरिया खुद को कैथोलिक में बदल लेती है, कैथोलिक विश्वास में। फॉर solace एंड स्ट्रेंथ इन द फेस ऑफ द ट्रेजिक लॉसेस। अच्छा, अपने मतलब देखो, खुद को सांत्वना देने के लिए, solace मीन्स सांत्वना देने के लिए, स्ट्रेंथ मतलब थोड़ी सी हिम्मत बांधने के लिए वो क्या करती है, भगवान की शरण में चली जाती है। पर नहीं कहते टेंशन में आ गए तो कहीं चलो वार्तानक घूम आए, है ना, तनक शांति मिल है। ठीक है, कछु भी दुख होने पे चलो तनक, क्या पता वैसे दुख अभी तुम लोग को फेस हुए नहीं हुए ना, कि नहीं तो लोग एकांत की तरफ भाग जाते हैं। ठीक है, नाउ सेकेंड वन, सुपरस्टिशन। ठीक है, मतलब अंधविश्वास। सुपरस्टिशन एंड फोकलोर। फोकलोर मतलब कई बार बात हो चुकी है, बार बार आता है। ठीक है, ऑल्सो हैविली इन्फ्लुएंस द कैरेक्टर्स वर्ल्ड वाइड। इसके जो कैरेक्टर हैं, इनको बहुत ज्यादा हैविली इन्फ्लुएंस करता है। अच्छा, देखो, जो लोग ग्रामीण होते हैं वो अंधविश्वास में बहुत विश्वास करते हैं, एक बात सही है, जो हो गया वो ठीक है ना, तो वो इन चीजों में बहुत विश्वास करते हैं। दे एस्क्राइब, क्या एस्क्राइब, क्राइब मीन्स कारण बताना। ओके, ascribe great meaning to omens, signs and the supernatural forces. omens मतलब एक प्रकार का रिचुअल्स है, साइन मतलब होते हैं संकेत, सुपर नेचुरल फोर्सेस मतलब आप जानते हो, अद्वितीय ताकतें। दैट दे बिलीव कंट्रोल देयर फेट, कि जो इनके भाग्य को कंट्रोल करती हैं। ऑन द अनफॉरगिविंग सी, है ना, और किस चीज के, किसको कंट्रोल करने के लिए, उस अदम में, उस ना मतलब माफ ना करने वाले समंदर के लिए जो ताकतवर है, टेम्ड है, अनटेम्ड है। ठीक है, चलो तो ये चीज हो गई। वोमेन्स का एक बार प्रॉपर देख लो, है ना, आई थिंक ये वो है, मेरा मतलब होना शुभ, कहीं लिख दे। और एक चीज, शकुन मतलब होता है शुभ संकेत, शकुन मतलब शुभ संकेत। आगे बढ़े, अब है रिचुअल। रिचुअल मतलब होता है, ये अपन फॉलो करते हैं, कर्मकांड की भाषा में अपन को कर्मकांड बोलते हैं। मतलब जैसे मान लो कि पूजा करने जा रहा है मंदिर, अब सिस्टम क्या है अपना, पहले जाते ही जल चढ़ाए, कट्ट से फिर अगरबत्ती नहीं, जल चढ़ाए, फूल चढ़ाए, फिर जल्दी से अगरबत्ती जलाए, फिर अपनी मुंडी ले नीचे मारी, है ना, घंटा बजाया, रिटर्न। ये जो कर रहे थे ना, ये सब रिचुअल्स कहलाते हैं। आया समझ? ठीक है, तो
ग्रामीण लोग इन चीजों में बहुत विश्वास करते हैं, पता ही है कि वो तो ये समझ लो कि यार ऐसे होगी पूजा उनकी कि जैसे बहुत बड़ा खास काम हो रहा हो, है ना। सिटीज में तो हालांकि ये इतना कुछ ही लोग मानते हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं वो तो मालूम है, धोखे सही का कबू कोई भगवान के यहाँ ऐसे कर लिए, नहीं तो मालूम है जनरली ना मंदिर को भी इग्नोर कर जाते हैं कई बार। लेकिन ये बात है कि सच सबसे बड़े धर्मी भी वही होते हैं, क्योंकि वो ईश्वर के उस रूप में विश्वास करते हैं जिस रूप में ना लोग ढकोसले नहीं होते। कर्मशील इंसान जो होता है ना, जो अपने काम में दिखावा नहीं करते। बिल्कुल एग्जाम्पल ये ओ माई गॉड मूवी है। ओ माई गॉड मूवी देखी ना, फर्स्ट वाली, शानदार बहुत वाली और सेकंड दोनों। उसमें जो वो बंदा होता है ना, वो एक भी मतलब ना भगवान के पूजा पाठ में घंटा विश्वास नहीं रखता वो बंदा। भगवान के मंदिर जाने में, चोचलों में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता वो। कहता मैं इसमें इस चीज में मैं मानती ही नहीं। मेरा कर्म क्या है? दुकान जाना, पूजा करना, ईमानदारी से अपने कार्य को करना, अपने परिवार का पेट पालना, अपने कर्तव्य को निभाना। इसी चक्कर में जब उसका नुकसान भगवान करते हैं ना, यार देख, भगवान से ही क्वेश्चन कर लेता है कि मैंने तेरा कुछ किया नहीं, ना मैं तुझ में मानता, ना मैं तुझ में ये करता वो करता, अपने कर्म कर्तव्य में मैं विश्वास रखता, इसको मैं सब कुछ मानता, तो तूने मेरा लॉस क्यों किया, मेरी दुकान क्यों गिराई? अब बेटा तू पूरी भरपाई करेगा, तू नहीं करेगा तेरे ठेकेदार करेंगे, है ना। और उस काम में भगवान खुद 24 घंटे उसका तेरा, तो बेटा तू मुझ में जिस तरीके से विश्वास करता है ना, वही मुझे चाहिए। मुझे ये ढकोस ले, घंटा पंटा, है ना, पूजा पत्री नहीं चाहिए। देखोगी ना, मजा आ जाएगा। फर्स्ट वाली भी और सेकंड तो हम अभी पिछले 3 दिन से सारे फ्रेंड्स को दिखाई हमने, हमारे जस्ट बाद वाले बैच। तो ये 3 दिन लगे हैं तब पूरी दिखा पाए। हाँ, हाँ वो इंग्लिश वाला बैच सुबह का डन। ये चीजें हैं। नहीं, वो किसी दिन गर्ल्स को दिखाएंगे, क्योंकि वजह ये है ना कि बॉयज गर्ल्स तुम लोग उसको इकट्ठे बैठ के देख ही नहीं सकते। हाँ, हाँ गर्ल है, मतलब थी हाँ, वो तो खैर आई थी एक मतलब रोशनी, बाकी उसको दिखाना है सारी गर्ल्स को। लेकिन पहले आप अगर ओ माई गॉड 1 देख लोगे तभी दूसरे की हिम्मत रखना। ये समाज को सुधारने वाली मूवीज हैं। कॉलेज में दिखाई थी उसको, एमए डिपार्टमेंट में अपने राजन सर ने सारे बच्चों को, एमए के स्टूडेंट्स को। यस, समझे बात नहीं जो कहना चाह रहे थे कि रिचुअल्स लाइक वेक एंड प्रेयर्स serve as a way for the characters to cope with their grief and find meaning in the midst of tragedy. These practice connect them to their cultures and religious tradition. सीधी बात है कि उनकी जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो क्या करती हैं, ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये उनको उनके समाज से कनेक्ट करती है, कल्चर से, इसलिए लोग इन प्रैक्टिसेस को करते हैं। इसीलिए इन जरूरी नहीं है कि हर कोई इन प्रैक्टिसेस को माने, लोग अपनी खुशी के लिए मानते हैं, इसलिए हमारी गवर्नमेंट भी कभी भी इन चीज में इंटरफेयर नहीं करती। बहुत सारे रिलीजियस रिचुअल्स ऐसे हो, अपने को भी टेंशन नहीं है। रिचुअल्स रिचुअल्स होते हैं, सबकी अपनी अपनी आप मान्यताएं हैं, जिसको जैसे मानना है। ठीक है, आगे बढ़े। हम वही पढ़ा रहे थे इतनी देर से। चलिए, देन द लैंग्वेज एंड स्टाइल ऑफ द प्ले। अब ध्यान से देखना, द लैंग्वेज एंड द स्टाइल ऑफ द प्ले, इसकी भाषा क्या है, ठीक।
कि भाषा क्या है, इसका स्टाइल क्या है। तो भाषा तो जनरली अपन देखते तो अपन को पता है कि इंग्लिश है, वो भाषा की बात नहीं हो रही। कौन सी भाषा हो रही वो देखो कि ये मतलब किस टाइप में लिखा गया। तो पहली चीज, इसकी जो लैंग्वेज है वो पोएटिक है। इसे समझो। हम आपसे पूछें कि रामायण किस फॉर्म में लिखी गई है, रामायण पोएटिक फॉर्म, सही है ना। अरे इसको गा सकते हैं भाई, चौपाइयां जो है रामचरितमानस। हम आपसे पूछे कि श्रीमद् भागवत जो है वो कैसी लिखी गई है, भाई पोएटिक फॉर्म में है। अब हम तुमसे पूछें हाँ कि प्रेमचंद्र के जो नाटक हैं वो किस फॉर्म में लिखे गए हैं, भाई वो हम संवाद के रूप में लिखे गए हैं, है ना। ठीक है। घीसू याद आया, है ना। और एक और था, क्या नाम है उसका, बाप बेटे ठीक है, कफन, प्राउड। ठीक है, तो ये चीजें स्टाइल होता है। नाउ लिसन, सिंस राइटिंग इन राइडेड टू द सी since Rider to the Sea is renowned for its lyrical, poetic style, he used vivid metaphorical language to capture the hardship and the sorrow of life on the Aran island. Renowned का meaning, तो देखो अब देखना, जिंजी की जो राइटिंग है राइडर टू द सी की, वो एक तो पहली चीज उन्होंने फेमस बोल दिया, इट्स लिरिकल, गाने लायक है, पोएटिक स्टाइल है। ही यूज्ड विविड मतलब जीवंत, है ना, जीवंत। मेटाफोरिकल लैंग्वेज, मेटाफोरिकल लैंग्वेज मतलब मेटाफर का यूज करना, सजावटी लैंग्वेज। कैप्चर द हार्डशिप, कठिनाई। सोरो ऑफ लाइफ मतलब जीवन की हार्डशिप और सोरो ऑफ लाइफ, जीवन की कठिनाई और दुख, है ना, दुख दोनों, मतलब ये सैरो मतलब दुख, जीवन के दुख को बताया। कहाँ के, एरन आइलैंड के लोगों का। जनरली अगर हम सोचें यार ट्राइब्स लोग खुश रहती हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है, इंसान है दुखी हो सकता है कोई भी। नाउ द सेकंड, रिदम एंड कैडेंस। नाउ सी द ताल, ठीक है। रिदम मतलब तो जानते ही हो, इसको अपन बोलते हैं क्या, तुक अपनी भाषा। ओके, फिर अपन बात करते हैं, द डायलॉग हैज अ रिदमिक, पहली चीज, ठीक है। म्यूजिकल क्वालिटी है, एंड द डिस्टिंक्टिव कैडेंस मतलब डिस्टिंक्टिव मतलब होता है एक खास प्रकार का ताल, दैट मिरर द एब, चलो एब। तो अब हम ये मिल गया एब, एब का मतलब होगा, सारा कर दो, अवनति, अवनति, है ना मतलब जीवन की जो तरक्की ना होना, अवनति नीचे की तरफ जाना। उस चीज को भी देखा गया, फ्लो ऑफ टाइड्स। हाँ, टाइड कल अपन बात ही कर रहे थे, हम बोल रहे थे जो टाइड्स वगैरह आते हैं, मतलब ज्वार भाटा ठीक है, क्या बता दे, हिंदी में ही सब दिमाग में फीलिंग आत फिर, है ना। दिस इनहेंस द सेंस ऑफ कैरेक्टर एंड कनेक्शन टू द नेचुरल वर्ल्ड। तो ये सारी चीजें, अवनति, फ्लो ऑफ टाइड्स, है ना, और ये सब चीजें ही पता चलता है कि हाँ यार जीवन चल रहा है, नेचुरल वर्ल्ड है, दिख रहा है। ठीक है, फिर अगली आती है बात, स्पार्स डायलॉग, है ना। चलिए, तो देखो स्पार्स मतलब ये स्पर्श नहीं है, ये है स्पार्स, स्पर्श का मतलब, हाँ, विरल का उल्टा क्या होता है, संघन। संघन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डेंस। तुम डेंस को डेस्टिनी मत समझ लेना, डेंसिटी और डेस्टिनी में अंतर होता है नहीं, किस चीज की, डेंसिटी, हाँ, DEN, हाँ,
आंगन। आगे बढ़े। हाँ, द प्ले फीचर्स स्पार्स minimalist dialogue, allowing the weight of each word and the silence between them to resonate powerful, the create a somber meditative tone। में शानदार बड़े बड़े टफ 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 से वर्ड्स आए हैं, देखो ध्यान से, है ना। जैसे सबसे पहले रिजोनेट, और फिर है एक सोमबर ना, सोमबर नहीं है सोमबर। ठीक है, चलो देखो अपन इसको सोमबर क्या लिख लें, रिजोनेट का संबंध और इसका मलिन। मलिन मतलब होता है गंदा, मलिन। ठीक है, द प्ले फीचर्स अब आ गया समझ में। इस प्ले के जो फीचर्स हैं, है ना, तो पहली चीज तो क्या है, एकदम कसे हुए हैं, मतलब बहुत, सॉरी, कसे हुए नहीं है, बहुत फैले हुए हैं। और मिनिमलिस्ट डायलॉग, मतलब डायलॉग ऐसे हैं कि जिनको छोटा छोटा बनाया गया है। इनका जो वेट है ना, वो एकदम मतलब हल्का है। एंड साइलेंस बिटवीन देम, और जो उसका जो साइलेंस है वो लोगों में मतलब एक से दूसरे कैरेक्टर में बना है। देखो कैसे, ये बात समझो कि मतलब कैरेक्टर्स में कैसे साइलेंस बना हुआ है। ऐसे समझना कि जैसे भाई की डेथ हुई, एक बहन दूसरे बहन को बताने से पहले ना संकोच में है, बहुत धीरे से बता, कम शब्दों में, ज्यादा उसको बड़ा चढ़ा के नहीं किए हुए, बहुत खुशी की बात है ये, दुख है तो कम ही शब्द में बोलेगी, ये रहे भैया के कपड़ों का मतलब तुम समझ लो कि कपड़े ही आए हैं बस, समझ गए। साइलेंस मतलब दो शब्दों में बात बोल। रीजोनेट पावरफुल, और ये जो संबंध है ये बहुत पावरफुल, दो शब्द बोल दिए समझ जाओ कि भैया नहीं रहा। टू क्रिएट सोम्बर मेडिटेटिव टोन, चलो, जिससे क्या है, मलिन मत, मतलब यहाँ पे इसका मलिन सेंस तो कम होगा, यहाँ पे इसका सेंस मालूम क्या होगा, एक प्रकार का ओछापन ना। ओछापन मतलब कमी ना। मेडिटेटिव टोन है, मेडिटेटिव टोन मतलब ये होना कि धीरे धीरे शब्दों का निकल, जैसे दुख को व्यक्त किया जाता है, मेडिटेटिव टोन होना। ठीक है, फिर यहाँ पे सिंबोलिज्म एंड इमेजरी, ये तो होता ही है हर ज्यादातर में। सिंस यूज द रिच सिंबल्स एंड विविड इमेजरी, है ना, ये लिटरेरी टर्म्स हैं। सच एज द सी, देखो जैसे सी को देखोगे, सी क्या है, विशालता को दर्शाता है, ताकत को दर्शाता है। द करेंट मतलब लहरें, लहरें कंटिन्यूटी को दर्शाती हैं। वेदर मौसम, परिवर्तन को दर्शाता है। कन्वे द कैरेक्टर्स, है ना, और कैरेक्टर्स का जो मानना, बातें समझना। इनर लाइफ एंड अंडरलाइन अंडर यील्ड फोर्स ऑफ नेचर, यील्ड मतलब होता है उत्पन्न होना, उत्पन्न होना। ठीक है। ठीक, ये चीजें, ये सिंबल्स यूज हुए हैं। चलो अब बढ़ते हैं अपनी लास्ट स्लाइड की तरफ। दिस इज द conclusion and the legacy of Rider to the Sea। जेम्स सिंज ट्रेजिक वन एक्ट प्ले, ध्यान रखना बार बार बता रहे हैं, ये वन एक्ट प्ले है। Rider to the Sea has left the enduring marks on world literature। एक एक्ट का तो ये प्ले है, लेकिन अपने को ना एक अजीब अलग ही छाप छोड़ी है। इट्स a powerful portrayal of mother's grief in the face of unrelenting loss has resonate with audience, है ना। देखो, मदर्स ग्रीफ, माँ के दुख को बताया गया, जो इसमें फेस करती है अनरिलेटिंग, जिस ऐसा दुख जिसको रिलेट नहीं कर सकते, और ऐसा लॉस, है ना, जो संबंधित है
विथ ऑडियंस, जो ऑडियंस से जुड़ा हुआ है, फॉर द जनरेशंस, पीढ़ियों तक, आज तक। सीमेंटिंग द प्लेस स्टेटस, सीमेंटिंग मतलब होता है किसी चीज का बनना या बनाना। द प्लेस स्टेटस एज द मास्टरपीस ऑफ मॉडर्न ड्रामा, मॉडर्न ड्रामा में ये जो प्ले है ये एक मास्टरपीस है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में तो प्रेस्क्राइब किया गया है, सेम एज RDBB। ये इस प्ले की खासियत है। यहाँ देखो क्या शानदार पेंटिंग भी बनाई गई है, ये सिर्फ सिंपल कलर्स का यूज करके बनाई गई, ज्यादा कलाकारी नहीं है, लेकिन आयरलैंड का जो सीन बना दिया बिल्कुल, आयरलैंड। अब सोच नहीं सकते कि कम से कम ब्रशेस और कलर्स से शानदार इमेज क्रिएट, ये है, ठीक है। और यहीं पे अपना प्ले खत्म होता है।